तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का बायोलॉजी में सेल स्टार्ट हो गया था। केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को चेंज इन स्टेट सब्लिमेशन तक बता के वहां पे पोस्ट कर दिया था। सब्लिमेशन तक बता के वहां पे क्या करता था, पोस्ट कर दिया था। अब जब सब्लिमेशन से हम आगे बढ़ते हैं, सब्लिमेशन से हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक, आज डेट 10 अप्रैल रोज जानेंगे। तो आज नोट्स को भी करने की जरूरत नहीं किसी को, मतलब सब कुछ ही समझना। तो अपनी साइड में तो नोट्स भी बंद कर दो, नोट्स सामने आ जाएंगे। ठीक, हम लोगों का चल रहा था सेल। इसके दो टॉपिक हम लोगों के हो चुके थे। दो टॉपिक कौन कौन से हो चुके थे अगर मैं बात करूं तो दो टॉपिक हम लोगों के इसमें बहुत अच्छे से हो चुके थे। ये वाले दो टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेल और डिस्कवरी ऑफ ए सेल, हमारा हो गया था। इसमें कल मैंने बहुत अच्छे से बात कर दी थी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद डिस्कवरी, सॉरी बात की थी हमने व्हाट इज सेल पे। ये तो लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ से यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से बात कर दी थी। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी की बात की थी। क्या सेल थ्योरी की बात हो गई थी? हाँ, हो गई थी। फिर उसके बाद सेल की शेप के ऊपर बात हो गई थी। उसके बाद आज हमें कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे भी बात हो रही थी। यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लाइमाइडोनोमस। इनकी कुछ स्ट्रक्चर है जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। इनके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा डिटेल में। फिर उसके बाद कल हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे भी बात की। कल मैंने आपको इस बात का मतलब बहुत अच्छे से बताया। इस बात का क्या मतलब है, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मीनिंग है, कल हुआ बहुत अच्छे से। Yes, sir. फिर उसके बाद आज आता है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के लिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के लिए सबसे पहले हम क्यों ना एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम देख लें। उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल पे। अगर हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्योंकि हमें आज समझना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझना है आज हमें? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी आपके साथ कुछ डायग्राम्स आए हैं जिसमें अगर ज़्यादा अच्छा एचडी पिक्चर किसमें लगेगा आपको ये नहीं कलर देंगे ना, तो ये एंजाइटी में थोड़ा सा आउट है। ठीक, इधर है कुछ ज़्यादा क्लैरिटी में पिक्चर। आप ये देखो ना, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। कौन सा डायग्राम सबसे बढ़िया लग रहा है आप लोगों को? बताओ, ये बताओ। वो वाला मैं चाहता हूँ कि आप ये बताओ। ठीक, तो अब इस डायग्राम में हम बात करते हैं। इस डायग्राम में हम कुछ बात करते हैं। इस डायग्राम में बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम अपने नोट्स पे करते हैं। अगर हम अपने नोट्स पे आए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए
अगर हम स्टार्टिंग पे है यहाँ आपका जनरेट लिखा है, हमें इन सब को पिक्चर कट गई है, चलो बोले मत नहीं होती बेटा, किसी भी सेल की स्पेसिफिक शेप। हमारा क्या टॉपिक है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या टॉपिक है हमारा? इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक सब कुछ। आप इधर देखना तीनों डायग्राम को और ध्यान से देखना। हालांकि यहाँ पे कलर डायग्राम नहीं है, एक कलर डायग्राम भी उठा लेते हैं। कलर क्या है? सॉरी, लेवल डायग्राम नहीं है। अगर मैं लेवल डायग्राम लूँ तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप लेवल डायग्राम इसमें लीजिए जो अच्छे से डायग्राम से नाम लिख जाएंगे। ये देखा चलो ठीक है। तो बेटा ध्यान से पहला जो नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज मैं सब पे बात करूंगा और ये इस पूरे चैप्टर की समझोगे, पूरा चैप्टर बस इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन का बायोलॉजी में अगर मैं वर्ड देखूं कि बायोलॉजी में अगर मेम्ब्रेन का मतलब देखूं तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा कवच। क्या होता है? कवच। तो ये जो आप सेल देख रहे हो, जितने सेल जो आप देख रहे हो, इसकी जो बाहर आउटिंग, ये जो आउटर जो लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, ध्यान से देखो, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेन। ठीक, आप इधर देखिए लिखा था सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये जो बाहर की जो लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है, इसे इस चीज को ये जो लेयर, ये जो सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, बात एक ही है। देखो सेल मेम्ब्रेन लिखा है मैंने और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है। समझ में आ गई सब चीजें? उसके बाद जब हम आगे बढ़े, सेल वॉल क्या होती है? देखो बेटा ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। आप देखो इसमें कहीं भी सेल वॉल दिख रही है, ये सेल वॉल है क्या है? ये सिर्फ इसमें है, ये प्लांट सेल में। इनमें सेल वॉल है नहीं है। वॉल मतलब दीवार होता है, मेम्ब्रेन मतलब कवच होता है। दोनों का मतलब उस दीवार भी तो कवच की तरह काम करती है। कुछ फर्क तो होगा दोनों में? हाँ फर्क है। जब टॉपिक चलेगा डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि सेल वॉल सिर्फ किसमें होती है? प्लांट में, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट में भी दिक्कत आती है। इसी वजह से प्लांट्स आर नॉट मोबाइल। मोबाइल का मतलब पता क्या होता है? क्यों मोबाइल बोलते हैं बच्चों? मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं? जो चीज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है उसे मोबाइल, उसका मतलब मोबाइल होता है। इसलिए मोबाइल का नाम मोबाइल है। तो प्लांट्स आर नॉट मोबाइल, वी आर मोबाइल। प्लांट्स आर इमोबाइल, प्लांट्स आर इमोबाइल। समझ में आई चीजें? तो हमें इन चीजों पर फोकस करना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। देखो ये दोनों ही बाहर की चीज है। न्यूक्लियस कहाँ होगा? बीच में होगा। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम में आप थोड़ा सा और जूम करो, और जूम करो क्या? ये देखो यहाँ से ये न्यूक्लियस, ये रहा, ये जो न्यूक्लियस है अपना, ये रहा वो न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस। लगभग थोड़ा सेंटर से इधर होता है, टू बाउंड्री। ऐसे ही बेटा अगर मैं इधर देखूं, कहाँ देखे? इधर देखे तो इधर न्यूक्लियस बताएगा बच्चा कहाँ है? यस सर, यस सर। ये रहा न्यूक्लियस। इधर जूम करो थोड़ा सा, और बताओ दिखाई दे रहा अच्छे से? यस सर। तो बेटा ये जो अपना न्यूक्लियस है, इसमें ये रहा, इधर ये रहा अपना न्यूक्लियस। हाँ है ना? यस सर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, अगर
न्यूक्लियस के बाद हम बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म। मतलब इस पूरे चैप्टर पे अगर आपको अच्छे से समझना है इस पूरे चैप्टर को तो इनका फोकस करना है। अब बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म। तो बेटा जो साइटोप्लाज्म है तो क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, जो अपना साइटोप्लाज्म है इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। जो अंदर आपको कुछ लिक्विड सा दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर लिक्विड थोड़ा सा आप सही समझो, ये जो है अपना इसके अंदर लिक्विड नहीं दिखाई दे रहा, तो इधर दिखाई दे रहा होगा कुछ लिक्विड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, येलो येलोइश दिखाई दे रहा है, ये येलोइश है, इधर ये थोड़ा बहुत येलोइश है, इधर थोड़ा पर्पल दिखाई दे रहा है। ये एक तरह का फ्लूइड है बेटा, क्या है, किस तरह का, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, क्या ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये इन सब ऑर्गेनिल्स को बांधे हुए है, इन सब ऑर्गेनिल्स को क्या रखा है इसने, बांध रखा है, इस ऑर्गेनिल्स को इसने बांध रखा है। समझ में आ गई बात, सबका एक एक फंक्शन है, सबको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ना बस यही है, हमें यहाँ से यहाँ पढ़ना है, सबको डिटेल में पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कहानी की तरह कि पढ़ते ही याद जाए, नहीं तो तुम्हें हार्ड लगेगा चैप्टर, बहुत इसकी टर्मिनोलॉजी हार्ड लगेगी। ठीक, जो नोट्स को, जो मेन नोट्स को जब हम समझेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम आगे बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म क्लियर, सेल ऑर्गेनेल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, ये क्या है, इसका फंक्शन कहाँ क्या है, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनेल बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, ये सब जो इसके अंदर ये सब दीस, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल तो है सब, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल तो है। बाकी हम जो है बेटा इन ऑर्गेनेल्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको बच्चे देखो, ये पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक, शॉर्ट में से बोलूंगा मैं ER, क्या बोलूंगा शॉर्ट में से मैं ER, दो होता है SER और RER, SER RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई चैप्टर एक तरह से आज ये समझो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उस डिटेल में जानना है, 2-3 इस हफ्ते चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल आप कुछ करा दूंगा, कल छुट्टी होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, 1 घंटा पढ़ा दूंगा, 100 मीटर पढ़ा दूंगा। ठीक, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ही, बेफिक्र रहिए आप। उसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं जी गोल्गी एपेटस, ये एक साइंटिस्ट थे गोल्गी, उनके ऊपर नाम रखा है इनका, गोल्गी एपेटस। ठीक, सबसे पहले उन्होंने बताया था इसके बारे में, सब लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक, आज मैं आप सबको भेज दूंगा अपने नोट्स, सब आपको आज बस कॉपी करके लाने हैं, कल ही चैप्टर खत्म नहीं कर देंगे हम, आधे से ज़्यादा करा देंगे। ठीक है, नोट्स कॉपी करके लाने हैं और फिर यहीं पे चलते रहेंगे वो सब, समझ में आ गई। हालांकि बेफिक्र रहो, ये सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे मोबाइल में, जस्ट जो मैं लिखा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद ग्रुप तो बनाया रखा है सबका, ग्रुप का भी भेज दूंगा। फिर बेटा और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक, हालांकि यूट्यूब पे बाद में डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसे आगे बढ़ेंगे। लाइसोसोम, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आज मैं सब पे बात करता हूँ मैं कि क्या क्या है ये सब डिटेल में, थोड़ा शॉर्ट में बात करता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना लाइसोसोम्स, ये जो है बच्चा, लाइसोसोम्स जो है अपना बच्चा है, लाइसोसोम्स जो है अपना बच्चा है, क्यों है बच्चा अपना, क्योंकि ये कहलाता है सोसाइटिकल बैग्स, मतलब इन्हें हम बोलते हैं सोसाइटिकल बैग ऑफ सेल, मतलब पैराशूट टाइप। जब हम गिरने वाले होते हैं तो पैराशूट बचाता है हमें, तो उस बैग को क्या बोलते हैं, सोसाइटिकल बैग, सोसाइटी के अंदर से बचा दे, तो इसी को बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्यों बोलते हैं, क्या काम है, और सब फंक्शन में पढ़ेंगे। हमें बस इन सब का ये पढ़ना है, किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, हमें बस यही सब पढ़ना है। ठीक है, हालांकि अब सब आप लोगों का टाइम शायद 5 बजे का करते दोबारा शायद, देखो कोशिश करूंगा, क्योंकि 12th का बैच मैं हो सकता है यहाँ ना चला हूँ, सेटिंग नहीं बैठ पाई, वो जो है उसे 3 भेज दूंगा कुछ दिन के लिए, जब तक 12th का बैच वो हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, वही है ना,
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि कोशिश करेंगे नहीं आ रहे लाइसोसोम सिंथेसिस में बात हो, इसमें ज्यादा बात की मैंने, इन दोनों में इतनी बात नहीं करी, हालांकि काम इसका भी है। किसी को मैं बोलूंगा ट्रैफिक पुलिस, किसी को बोलूंगा किचन, बोलूंगा नहीं, लिखा हुआ है बुक में। जैसे इसके अंदर आएगा भी एक प्लास्टिक के अंदर किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट सब आएगा, पेपिकल हो। पहले बताओ लाइसोसोम्स का मेन बात पता लगी क्या होता है और क्या होता है। ये हमें सेल को कभी-कभी सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इन अलग तरीके से, सर्जिकल बैग की तरीके से। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। कई लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, या गलत कह लो या हमको अपना तरीका कह लो, गलत कह लो या हमका अपना तरीका कह लो, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं इसको? सी है ना, सी है ना, इस वजह से क्योंकि क्या है, सी है तो माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बात समझ में आ रही है? माइटो अब इसके हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, सेल में क्या कहलाता है? पावर हाउस। पावर हाउस इसलिए क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। याद आया कुछ? यस सर। एटीपी, तो यही है वो एटीपी जिसे हम बोलते हैं कॉइन्स ऑफ एनर्जी, कॉइन्स ऑफ, वो यही बनाता है, वो यही बनाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ढूंढो 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 ढूंढो, सबसे ऊपर दिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि लेबलिंग नहीं है, तुम जान मुझे कि लेबल उठाया कि मेरा लेबलिंग उठाया। ढूंढो, ये कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। शेप सिंस देखो देखो, इसमें उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सेल वॉल का फर्क रहेगा, कुछ ऑर्गन्स का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं प्लांट सेल एनिमल सेल में। मेन फर्क तो सेल वॉल का ही है। इसके पास क्या होगी? सेल वॉल होगी, इसके पास क्या होगी? सेल की वॉल, मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन भी होगी, वॉल भी होगी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन होगी। समझ में आ गई है? यस सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं हम, प्लास्टिड्स। अब ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो देखो इंपॉर्टेंट सभी है। मैं कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे शरीर का कोई भी अंग हमसे चला जाएगा, दिक्कत तो जाएगी। यस सर। मैं कह दूं चलो एक हाथ की जरूरत होती है, हाथ से काम होता है, नहीं भैया। पार्ट देखो, टीम वर्क, टीम जैसे अब आप एक बड़े टीम के अंदर में, अब मुझे दिक्कत आई ना मेरी टीम बताने में, है ना? अब हमारे पास क्या है? बड़े सी टीम, बेस्ट टीम, ठीक है? तो ये टीम वर्क है, ये होगा। फिर उसके बाद तो मुझे टीम वर्क रखिएगा, एक साल तो लगेगा बढ़िया कुछ अचीव करने में। पहले अचीव करते हैं, बाद में ढूंढा करते हैं, हम पहले नहीं करते हैं, बाद में क्या बोलता है वो मोटिवेशन पहले काम इतना शांति से करो कि सफलता शेयर हो सकते हैं। फिर आराम मिल जाते हैं। बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और सोसाइटी के बैग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। सोसाइटी के बैग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्यों बोलते हैं? वो सब आएगा, सब डिटेल में नोट्स पढ़ते हुए सब। हालांकि अगर आज अब जो मैं बता रहा हूँ तुम घर जाके पढ़ोगे ना, तो कुछ चीजें तो तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगी। बस लास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा बात करा कि वो वाला टॉपिक मैंने डीपली नहीं बताया अभी, क्योंकि उसमें ही बताऊंगा सॉल्यूशन अलग टाइप के। अगर उसके बाद वाला सारा टॉपिक में ये है कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इतना लिखवा रखा मैंने, बस लास्ट में मैं ना न्यूक्लियस पे डिटेल में लिखवा रखा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। कवच है, कवच है, कवच भी ज़्यादा लिखाना चाहिए। और न्यूक्लियस सारा काम करता है पूरे सेंटर को, न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट काम। मैंने न्यूक्लियस में ज़्यादा बात नहीं करी बच्चों, है ना? बात तो नहीं करी, अब बात करते हैं न्यूक्लियस में ज़्यादा बात नहीं करी, तो क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस ये बता देता कहाँ है, बात तो है
तो कह रहा है सेकेंड न्यूक्लियस है नहीं। कौन कह रहा सारे सिग्नल न्यूक्लियस की तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। ये न्यूक्लियस के दो सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला तो कंट्रोल करता है पूरी सेल के सेंटर को, दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक सेल से दूसरी सेल बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं होगा तो भैया फिर तो दुनिया खत्म है। एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनी मामला खत्म हो जाएगा बेटा सारा हिसाब किताब ही आया ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका रिप्रोडक्शन है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कंट्रोल, पूरे सेंटर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ज्यादा बात अभी मैं नहीं करने जा रहा क्योंकि कॉपी में बहुत बात कर रखी है, नोट्स के अकॉर्डिंग हम ज्यादा बात करेंगे। ज्यादा हम इसलिए आते हैं दोबारा से कि भैया ऑर्गेनिज्म पे आते हैं हम पहले। ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, ऑर्गेनिज्म में हमने प्लास्टिड पे बात करेंगे। प्लास्टिड तीन लेवल है। ये जो प्लास्टिड है इसमें दो तरह के होते हैं, ग्लूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक तो वो जो कलर जो जिसकी वजह से प्लांट्स कलर, ये हाँ एक बात हो, प्लास्टिड इंसानों में नहीं होता। जैसे सेलुलोसिक फोसिस प्लांट सेल में है तो प्लास्टिड फिर किसमें होगा? प्लांट सेल में होगा। तो देखो तुम्हें एक लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड सेल। दो डिफरेंस को पहले पता लग गए, दो डिफरेंस को पहले पता लग गए। एनिमल सेल में सेल को नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होता, उसमें होता है, पता लग गए। इसमें भी दो टाइप के होता है बच्चा, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक तो होता है वो जिसकी वजह से प्लांट कलरलेस है, बाकी काम कर रहे हैं, मतलब कलरलेस वाला हिस्सा है जो, और जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन है। ठीक, वो सब चीजें यानी कि जो कलर्ड पिगमेंट हो गए वो होती है क्रोमोप्लास्ट। वो सब नोट्स में आएगा, उसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। तो इसके अंदर आएगा क्रोमोप्लास्ट देखो प्लास्टिक से है ना, तो प्लास्ट में जोड़ दो, लास्ट में क्रोमोप्लास्ट जोड़ दो लास्ट में। क्यों प्लास्ट? क्योंकि किसका टाइप है? प्लास्टिड का टाइप है। इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस सुना है? यस सर, वो यही है, इसकी मदद से हो पाता है। मुझे फोटोसिंथेसिस है, इसकी मदद से हो पाता है। तुम देख रहे हो इस तरह से जुड़ा हुआ है हिसाब किताब, है ना? आसान, मुश्किल नहीं है, आसान है, आसान है। हालांकि मैं ये बोलूँगा तो मुझे किसी की याद आ जाएगी जिसने कि इन लोगों की चैनल याद कर दिया। अभिनव बिंद्रा की लड़ाई याद है। अच्छा सर, आज आगे बढ़ते हैं हम, फिलहाल सोशल मीडिया से निकलते हैं। वैक्यूल्स, ये आप समझो। देखो तो मैंने क्या कहा, कुछ भी अगर मिसिंग होगा तो देखो यूज तो सभी का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखा है तो न्यूक्लियस का है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो आगे दिक्कत है बहुत, जीवन ही खत्म हो जाएगा भैया। तो अब जो है वैक्यूल्स क्या होता है, सिर्फ इतना मैं बताऊंगा कि एक तरीके से समझो कि ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में दोनों होता है। और सबसे ज्यादा देखो ज्यादा ये देखो प्लांट सेल में बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, ये वैक्यूल्स है। ये देखो इधर भी मिलेगा वैक्यूल, इधर भी मिलेगा सर ये वाइट सर। हाँ ये वाइट ये सब ठीक, इसमें है, इसमें कम है, इसमें होगा लेकिन थोड़ा सा हिस्सा कम होगा, उसमें थोड़ा ब्लू है, थोड़ा कम हिस्सा है। तो इसका बहुत सारा स्पेस लेता है। ये ऐसे समझो कि ये ऐसा है कि जैसे हम खाना खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए, अच्छे से खाने के लिए बर्तन चाहिए, बर्तन, नहीं तो कुकर में हाथ में डाल देंगे हम। तो ये एक तरह से स्टोरेज सैक है, कैरी करता है चीजों को, उस तरह का है। ये कटोरी की तरह काम करता है, बर्तन की तरह काम करता है, यूटेंसिल्स की तरह काम करता है। ठीक, और फिर लास्ट में ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी चीज है। इसमें जितने भी तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये सारा वही राइबोसोम है। एक बात नहीं दिखा तो गूगल पे देख लेंगे डिटेल में। यार ये देखो ये ठीक है। ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? डॉट स्ट्रक्चर को राइबोसोम। और अगर ये उसके साथ जुड़ जाए ईआर के साथ तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। रफ अभी बताया ना, दो होते हैं ईआर। यस सर, बताया ना दो होते हैं। यस सर, एक तो कौन सा? कोई साइड बैठ गया उसके पास। ठीक, तो जो आर याद है वो आर इसकी वजह से ही है, वो जो आर याद है वो इसकी वजह से ही है, इसकी वजह से ही है वो,
रफ किस वजह से हुआ? देखो नाम पे ही जाया करो, नाम पे ही जाया करो, नाम पे ही जाया करो। ये जो आर देख रहे हो, इस आर का ये मतलब यहाँ आर आया, ऐसे आर से आर आया, रफ से। समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये सब चीजें क्लियर हो गई, Yes, sir. सब चीजें क्लियर हो गई। Yes, sir. ठीक, Yes. स्मूथ। देखो इसमें दिखाई देगा, तुम देखो कुछ स्ट्रक्चर तुम इसमें ऐसे दिखाई देंगे रफ, Yes, और कुछ sir. दिखाई देंगे स्मूथ। ये स्मूथ है, स्मूथ है। और ये जो तुम देख रहे हो ये रफ है, जिसमें थोड़ा अच्छा, smooth कौन सा? ठीक आएगा। अब सब डिटेल में आगे बढ़ेंगे, Smooth. थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ेंगे पीछे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दोबारा से नोट्स लेके आते हैं। अब सुनिए नोट्स को थोड़ा सा लेके आते हैं। सर सैलरी किसी चीज से बनाओ। मेरे पास बहुत कुछ है इसे बताने के लिए, इवोल्यूशन थ्योरी है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन समय नहीं है मेरे पास बताने के लिए। तो हम फिलहाल इतना बता सकते हैं डेफिनेटली किसी चीज़ से मिलकर बना है। ये सब चीज़ें क्या है? ये सेल किसी इन सब चीज़ों से तो मिलकर बना है सेल। तो क्या हम बता रहे हैं? तो सर सेल किससे बना है? ये तो इससे तो बना है जो बेटा हम बात कर रहे हैं। बट वो तो सर सेल से बनेगा। फिर ये सेल के अंदर है, जो हम सेल के अंदर घुसे हुए बेटा, हम सेल के अंदर घुसे हुए हैं, हम सेल के अंदर घुसे हुए। सेल के अंदर क्या क्या है, ठीक है ना? सेल की चीजों। अब आपको पूछना क्या चाहिए कि सर ये जो चीजें ये किससे बनी हुई है? तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये जो चीजें हैं जो आप दिखा रहे हो ये किससे मिलकर बनी है, वो भी बताइए कैसे मिलकर बनी है। इवोल्यूशन थ्योरी देंगे कैसे कैसे हुआ होगा, जो साइंस ने दी है इवोल्यूशन थ्योरी। एक बहुत सेल से भी छोटी चीज आपस में मिली होगी तब सेल बनी होगी। वो छोटी चीज क्या है वो सब डिटेल में बाद में बताएंगे बेटा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको YouTube के अच्छे से लिंक दे सकता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन हमारे पास उसको समय नहीं है। फिलहाल हमने आपके पास में अभी सिंगल बुक दी थी, वो पढ़ ली हुई, तो उसमें भी है जवाब ढूंढ लेना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था हमारा टॉपिक, आज मैं पहले समझा दूँ। अब देखो ये समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना बस बेटा। देखो जर्नल सेल्स मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो गई बात। सेल वो हो गई बात। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मैनी सेल, ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी एपिटल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक सेल, राइबोसोम्स। क्या हमने इन सब पे बात की या नहीं की? की है ना? तो समझ में आ गया ना? A cell is able to live, ये मतलब जिंदा रह सकती है, परफॉर्म कर सकती है अपने सभी फंक्शंस, किस वजह से कर पा रही है? ये सब नहीं होगा तो सेल जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सारे ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। चलिए बस 3 मिनट और बढ़ाते हैं, फिर मैच स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेम ऑर्गेनेल्स। अब एक बात समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप सोच रहे हो क्या सभी सेल्स के पास क्या होगा? मैच स्टार्ट करो। चलो आज मैं बस कंप्लीट कर देता हूं। आज मैं कंप्यूटर एक अच्छा बता दूंगा। आज आप सबकी मैथ्स की, कल मैथ्स एक्स्ट्रा चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि आज एक कल जब भी तो छुट्टी है ना, कल जब भी तो क्योंकि ना एक इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम आ गया दोनों को, तीनों को। एक नई से जुड़ रही है तो मैं थोड़ा सिस्टम समझाना है, मीटिंग है उनके साथ। चलिए टाइम उसमें बताऊंगा मैं, ठीक। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं बेटा। नहीं रखूंगा वो, तभी तो पूछा मैंने। और किसी का और ट्यूशन है 1 से 3 के अलावा? 1 से 3 के अलावा 1 से 3 आज इसको कुछ नहीं कहा, कुछ हंसाने वाला आज क्या है, लास्ट में वो ही दिया। फिलहाल बताओ, देखो ये समझो एक बात, जो ऑर्गेनेल्स है, जो क्या है अपने ऑर्गेनेल्स है, वो समझना मेरी बात। मान लो, ध्यान समझना कि जो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो काम होगा वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म, शेर के अंदर हो या किसी कुत्ते के अंदर हो, जो सेल जिसके अंदर उस कुत्ते में जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा वो भी सेल को बढ़ाएगा। मेरी सेल के अंदर, शेर की सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी सेल को बढ़ाएगा ही। हाँ क्लियर है? तो कहने का मतलब यही है कि देखो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सेल का फंक्शन होगा वो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में
सेम होगा, ये लिखिए बात, ऑल सेल हैव द सेम ऑर्गेनेल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शंस। अब एक बात समझो, ये क्या मतलब है इसका? देखो हमारे अंदर जो मेरा जो दिल है, हार्ट जो है, वो जिन सेल से मिलकर बना है, कार्डियक टिश्यू वगैरह होते हैं, यस सर, उन सेल का मेन फंक्शन सिर्फ वो सिर्फ क्या होगा लगभग, कंप्यूटर का काम। मतलब वो होगा हार्ट से जुड़ा हुआ काम। यस सर, ठीक, और जो भी ब्रेन सेल्स है उनका काम क्या होगा, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ। यस सर, तो मतलब बॉडी के अंदर अलग अलग सेल है हर जगह, लेकिन हर सेल के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी है, मेन फंक्शन के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर है सब? यस सर, ओके, तो ये सभी नोट्स आपको भेज दी जाए, यस सर, ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अभी 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं 10 मिनट और। यस, 6 हो गए तो 7 बजे तक। ठीक, नेक्स्ट नोट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इन सब पे बात कर ली। अब हम कल डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल मैंने बस इतना बताया, क्लास में देखो बहुत इजी नोट्स है, बहुत इजी, कि एक तरह की थी मतलब पतली, थी मतलब पतली, पतली, डेलिकेट मतलब किसी भी शेप में जाने वाली, आराम से अपने शेप को एडजस्ट करने वाली, हालांकि इसका मतलब वो भी होगा कैसी, लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बड़ा है कि लिविंग कवरिंग, सेल वॉल लिविंग नहीं होता किसी किसी केस, चलो वो बात की बात है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, प्रोडक्शन ऑफ दी सेल। और दूसरी बात, इसको सेल मेमोरी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसे बोलते हैं हम SPM, SPM, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और मेरे बच्चों, आप लोग डिफ्यूजन को पढ़ के आ चुके हो, नाइन्थ में, सॉरी साइंस केमिस्ट्री में सिर्फ मिलना आया। और अगर उस मिलने में वो जो सब्सटेंस है वो गैसेस के बजाय लिक्विड हो, देखो यहाँ पे लिखा होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर गैसेस एक्सचेंज होता है तो कुछ भी एक्सचेंज होता है तो डिफ्यूजन, उसमें स्पेसिफिक कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, कुछ भी आपस में मिलना हो रहा है तो उसका बोलेंगे डिफ्यूजन। और उस डिफ्यूजन का एक टाइप हो गया, अगर मैं स्पेसिफिक पार्ट बोल दूं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे उसे हम, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो हो पा रहा है वो किसकी वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से हो पा रहा है, मेम्ब्रेन आने दे रहा है किसी चीजों को और किसी किसी को नहीं भी आने दे रहा, तो सेलेक्टिवली चीज आने दे रहा है, इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, देखो मैं स्पीड आदमी देखी ना, क्योंकि मेन बातें बता दी तो स्पीड आ गई। अब हम आगे बढ़े, अगर ऑस्मोसिस का मतलब बता दिया, अब इस चक्कर में चीजों के आने हो जाने, पानी आएगा तो पानी आएगा भी जाएगा भी, तो कब आएगा कब जाएगा, और कभी कभी आएगा जाएगा दोनों भी नहीं काम करने का, रुक जाएगा। तो इस बेस पे 3 सॉल्यूशन आए, इस बेस पे कितने सॉल्यूशन आए, 3, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक और एक आइसोटोनिक। ये तीनों बहुत पूछता है, ऑस्मोसिस में 3 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, ये तीनों बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। पहला कौन सा, कवच, आउटर स्टोरी। सर बात तो सारी ठीक है, रामायण सुनानी तो बता दो नाम से कौन थे। चलो नाम से चलो हम सोच लेंगे कौन थे, बस सीता जी बता दो। चलो सीता जी छोड़ दो, बस जानकी बता दो कौन है। अब यहाँ अगर ये पूछता तो जानकी कौन है तो मैं बता देता जानकी कौन है। सीता जी पूछी थी तो मैं कह सकता कि जनक की बेटी है जानकी, जनक की बेटी है। अब तो पूछ रहा जानकी सीता कौन है, दोनों एक ही है। क्लियर है? तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक इन सब लोगों को डिटेल में कल पढ़ेंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऑस्मोसिस का सर एग्जांपल बता। ऑस्मोसिस का मतलब किशमिश, सर वो भी है क्या सर, जो नाली के अंदर पानी आता है, किशमिश नाली के अंदर पानी का सिस्टम अलग है, किशमिश
पानी में डालते फूलती नहीं फूलती? Yes, sir. तो फूल गई यानी कि जो है पानी अंदर चला गया उसके, Yes, sir. पानी उसके अंदर चला गया। एक आप लोगों ने नोटिस की होगी बेटा मेरे, एक आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस की होगी, जो अपना एक बॉल जाती है जिसमें पानी में को फूल जाती है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और these. आती है ना? तो वो जो बॉल्स आती है, चलिए पहले हम इसे आपके नोट्स को आपके उस पे भेज दे ग्रुप पे।